हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। साथियों, 4th ग्रेड के दस्तावेज सत्यापन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तीसरा, चौथा और पांचवा चरण साथियों मार्च माह में खत्म होगा, जो 23 मार्च से शुरू होगा और 30 मार्च तक चलेगा। यानी साथियों 4th ग्रेड के दस्तावेज सत्यापन के 5 चरण मार्च माह में पूरे हो जाएंगे। बाकी साथियों 4 चरण होंगे जो अप्रैल माह में चलेंगे। तो अब तक जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन करवा चुके हैं साथियों, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन में उनकी क्या कमियां रही, जिससे उनको दस्तावेज सत्यापन करवाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन साथियों, अब आगे आने वाले दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले सभी अभ्यर्थियों को साथियों क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप दस्तावेज सत्यापन तो अपने संपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित करके लाए, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में समस्या का सामना करना ना पड़े और तुरंत प्रभाव से आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाए। साथ ही निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम जारी किया गया था, 9 चरणों का कार्यक्रम इसका जारी हुआ है। जो साथियों इसके दस्तावेज सत्यापन 11 मार्च से शुरू हुए हैं और 20 अप्रैल तक दस्तावेज सत्यापन चलेंगे। तो साथियों इसके 2 चरण जो 11 मार्च से लेकर 14 मार्च और 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक, यानी 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा चरण साथियों 23/3/2026 से लेकर 25/3/2026 तक 3 दिन का रहेगा और 27/3 से लेकर 28/3 तक 2 दिवस का रहेगा और 30/3/2026 तक 1 दिवस का। इस प्रकार साथियों मार्च माह में आपके दस्तावेज सत्यापन के टोटल 5 चरण पूरे हो जाएंगे। फिर साथियों 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां चरण आपका अप्रैल माह में होगा, जो साथियों 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक चलेंगे। साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थियों में से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी कारणवश दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए, चाहे साथियों उनका कोई दूसरा एग्जाम था या उनके कोई कॉलेज का एग्जाम था या और किसी अन्य कारण से दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए। तो साथियों उन अभ्यर्थियों को काफ़ी कमेंट आते रहते हैं। तो साथियों आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको दस्तावेज सत्यापन का एक और मौका दिया जाएगा। तो साथियों फर्स्ट अवसर में भी अभ्यर्थी कोई अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थी को एक और अवसर प्रदान करते हुए द्वितीय अवसर दिया जाएगा, यानी 2 अवसर अनुपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का दिया जाएगा। इसलिए साथियों दस्तावेज सत्यापन के दिन यदि आप किसी कारणवश अनुपस्थित रहे और अपना दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा पाए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपको अभी साथियों 2 अवसर मिलेंगे। जब दस्तावेज सत्यापन 20 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, उसके बाद साथियों आपको अलग से मौका दिया जाएगा। साथियों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आगे बात करने से पहले उन सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध रहेगा, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्ती की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मिल सके। साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं और शिक्षा विभाग के 9 मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन जारी है, जिसमें बीकानेर, चूरू, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और पाली मंडल पर दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन के जो प्रथम चरण था साथियों, उसमें काफी अभ्यर्थियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तो साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रथम चरण में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि साथियों शुरू में जब दस्तावेज सत्यापन होते हैं तो दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले अभ्यर्थी हो या साथियों दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम, सभी को साथियों काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब साथियों प्रथम चरण का या साथियों 1-2 दिन के दस्तावेज सत्यापन हो जाते हैं, उसके पश्चात सभी दस्तावेज प्रक्रिया स्मूथली चलने लग जाती है। सेकेंड चरण के अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आई। समस्याएं उन्हीं अभ्यर्थियों को आती है साथियों जो पूरी गाइडलाइन को नहीं पढ़ते हैं, जो इनके नोटिफिकेशन दिए गए थे उनको आप देखते नहीं हो, या साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए जो नियम शर्तें दी गई है उसके अनुसार अपने दस्तावेज आप क्रम से व्यवस्थित करके नहीं लाते, घर से आप साथियों दस्तावेज पूरे तैयार करके नहीं लाते। इस कारण साथियों अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो साथियों इन सभी से समस्याओं से बचने के लिए जो भी अभ्यर्थी अब आगे आने वाले तीसरे चरण से लेकर 5वें चरण और उसके आगे अप्रैल माह में जो दस्तावेज सत्यापन होंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को साथियों जो इसके दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन है तो आपके जिस भी मंडल में दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं, सभी के साथियों अलग अलग दिशा निर्देश भी है और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही दोस्तों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का जो विस्तृत नोटिफिकेशन निकला था, यानी पहला नोटिफिकेशन, उसमें भी सभी जानकारी आपको दी गई थी। तो एक बार साथियों उसको भी आप देख लें, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों दस्तावेज सत्यापन में तो जो दिशा निर्देश जारी गए उनकी पालना आपको करनी होगी। जो दस्तावेज साथियों जिस क्रम में मांगे गए उसी क्रम में आपको दस्तावेज सबमिट कराने हैं। तो साथियों साफ साफ सभी दस्तावेजों के बारे में लिख रखा है, कौन से दस्तावेज आपको शपथ पत्र बनाना है जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनेगा, कौन सा सादा कागज पर आपको प्रिंट आउट कराना है, किस पर साथियों गजिटेड के हस्ताक्षर होंगे, किस पे नहीं होंगे, किसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बावजूद भी अभ्यर्थी साथियों काफ़ी गलतियां करते हैं और दस्तावेज सत्यापन करवाने जब आते हैं तो साथियों यहाँ काफ़ी उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु एक चेकलिस्ट जारी की गई है। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं। अब साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु चेकलिस्ट के अनुसार अपने सभी दस्तावेज आप व्यवस्थित करके लाएंगे तो आपको दस्तावेज सत्यापन में भी कोई समस्या नहीं होगी।
और ये चेकलिस्ट साथियों आप शांति से अपने घर से भर के लाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि साथियों चेकलिस्ट आप नहीं भरते तो दस्तावेज कम से कम साथियों इसी क्रम में आप जमा के लाए तो साथियों चेकलिस्ट भरने में आपको यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। दस्तावेज सत्यापन है तो चेकलिस्ट भरने के लिए साथियों अभ्यर्थी को सबसे पहले इस चेकलिस्ट पर अपनी फोटो चस्पा करनी है और उस पर अपने क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी, जन्म तारीख, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, मेल फीमेल और अपनी आयु जो साथियों 1 जनवरी 2026 की स्थिति में अपनी आयु यहाँ निकाल कर लिखनी है, जो साथियों आपके आवेदन फॉर्म में भी ये लिखी हुई है, स्क्रूटनी फॉर्म में भी लिखी हुई है। तो साथ ही दस्तावेज सत्यापन है तो साथियों जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उनकी जारी दिनांक की बात करें तो साथियों सभी डॉक्यूमेंट्स में जारी दिनांक लिखी हुई होती है। और आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है, स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, उसमें भी साथियों ये सभी दस्तावेजों की जारी दिनांक आपने लिखी होगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रूटनी फॉर्म में से देख भी आप भर ले, पर साथियों चेकलिस्ट में भरने से पहले एक बार आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है और आपके जो दस्तावेज है उस पर जारी दिनांक वही है, तो एक बार चेक जरूर कर ले। अब साथियों चेकलिस्ट में सबसे पहले आपके यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म मांगा गया है। अब कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे साथियों जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा, तो उन्होंने ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा होगा। तो साथियों ऑनलाइन या स्क्रूटनी फॉर्म जो भी आपने भरा है उसको सबसे ऊपर लगाना है, और स्क्रूटनी फॉर्म के सबसे ऊपर साथियों आपने ऑनलाइन भरा तो उसकी 25 की रिसिप्ट होगी, जो 100 रुपये की रिसिप्ट होगी वह आपको लगाना है, और नीचे पूरा स्क्रूटनी फॉर्म होगा अटेस्टेशन फॉर्म सहित। यदि साथियों आपने ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है तो आपने सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर बनाया है, वह पोस्ट ऑर्डर आपको लगाना है, और नीचे पूरा जो आपने ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है तो वो स्क्रूटनी फॉर्म को अटेस्टेशन फॉर्म सहित लगाना है। साथियों स्क्रूटनी फॉर्म आपके पास नहीं है तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिस दिन साथियों आपने ऑनलाइन भरा है तो उस ऑनलाइन की जारी दिनांक जो ऊपर लिखी हुई है आपके साथियों स्क्रूटनी फॉर्म में होगी, वह डेट बननी है। और ऑफलाइन भरा है तो साथियों जिस दिन आप दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं वह डेट भी आप भर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा साथियों सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर। जो अटेस्टेशन फॉर्म ऑफलाइन भरकर जो स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया है वह भी लगाना है या नहीं लगाना। तो साथियों कई जगह दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम ऑफलाइन वाले को मांग रही है, कई साथियों नहीं भी मांगती है। तो मेरा मानना यही है आप साथियों परेशान न हो, इसके लिए साथियों आपको ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको सबमिट करना है, यानी स्क्रूटनी फॉर्म के लास्ट में जो स्क्रूटनी फॉर्म का उसी के साथ आप अटैच कर दें। और जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अटेस्टेशन फॉर्म है साथियों उस पर निर्धारित स्थान पर अपने फोटो चस्पा करके और किसी भी गजेटेड यानी राजपत्र अधिकारी से उसे सत्यापित करवाना होगा, जो आप करवा के लेकर आए। और लास्ट में साथियों इसमें जो प्रश्न संख्या लिखनी होती है उसमें आप सीरियल नंबर 1 से लेकर जितने स्क्रूटनी फॉर्म में पेज आपके बन रहे हैं अटेस्टेशन फॉर्म सहित वह साथियों आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दें। जैसे 1 से लेकर 10 तक आपका स्क्रूटनी फॉर्म हुआ जिसमें फीस की रिसिप्ट भी या पोस्ट ऑर्डर भी आपका आ गया है। चेकलिस्ट में साथियों सेकंड नंबर पर आपके समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे, जिसमें मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, स्नातक या इससे ऊपर की भी आप कोई क्वालिफिकेशन कर रखे हैं और आपने आवेदन फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म में दर्शाया है तो साथियों आप यहाँ लगा सकते हैं। और साथियों जारी करने की तिथि में आपके 10वीं की अंकतालिका या प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है उसकी डेट लिख दे। और जितने भी शैक्षणिक योग्यता के आपके प्रमाण पत्र आप साथियों क्रम से व्यवस्थित करके आप जमाएं, और उसमें भी सीरियल नंबर साथियों स्क्रूटनी फॉर्म से आगे के जो सीरियल नंबर जैसे 11 से लेकर जितने भी आपके पेज बन रहे हैं उस हिसाब से साथियों आप यहाँ पेज नंबर डाल साथियों शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी काफी अभ्यर्थियों के सवाल आता है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं दर्शाई और अब उसको दिखाना चाहते हैं। तो साथियों ऐसे सभी साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा आप साथियों चाहे 12th पास के बाद ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद कोई और दूसरी डिग्री कर ली, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांगी गई है। तो हाई क्वालिफिकेशन साथियों आप बाद में भी ऐड करवा सकते हैं, जो भी आपने की है, जो आपने आवेदन फॉर्म में दर्शाई है वहाँ तक कि आप दस्तावेज सत्यापन करवा ले, बाद में जो भी शैक्षणिक योग्यता बाद में ऐड हो जाती है, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के आप प्रमाण पत्र लगाएंगे तो साथियों आपको भी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने और दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम दोनों को इसमें दिक्कत होती है, इसलिए साथियों जो आवेदन फॉर्म में आपने दिखाया है वहां तक के आप दस्तावेज दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पश्चात साथियों जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काफी अभ्यर्थी कंफ्यूज में रहते हैं, क्या शपथ पत्र बनाना है या नहीं बनाना है। ST/SC का जाति प्रमाण पत्र 2018 का या 2015 का बना हुआ तो क्या हमें भी शपथ पत्र देना होगा। तो साथियों ST/SC के अभ्यर्थी को शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, आपका पुराना यदि डिजिटल सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। शपथ पत्र की आवश्यकता साथियों उन अभ्यर्थियों को होगा जो साथियों OBC, MBC, EWS के अभ्यर्थी है और जिनका साथियों जाति प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक पुराना है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को शपथ पत्र की आवश्यकता होगी जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनाकर आपको लगाना होगा। साथियों इसके अलावा जिन भी आवेदकों को चाहे किसी भी कैटेगरी को उनका आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जाति प्रमाण पत्र बनाया है, तो ऐसे सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व भी आप उसी श्रेणी वर्ग में संबंध रखते हैं। तो साथियों ये सभी दिशा निर्देश आपकी जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें दिए गए हैं, तो एक बार आप उसको जरूर पढ़ लें।
उसके अलावा साथियों अन्य श्रेणी जिसमें विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी विशेष योग्यजन, दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उससे संबंधित आपको अपना प्रमाण पत्र लगाना है। साथ ही उसकी जारी दिनांक और प्रश्न संख्या अंकित करनी होगी। उसके पश्चात समस्त अभ्यर्थियों को साथियों 3 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो एक तो साथियों अंतिम शैक्षणिक संस्था जहां से आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है उस शैक्षणिक संस्थान से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, और 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी से जारी होनी चाहिए। ये 3 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे। अब साथियों अंतिम शैक्षणिक योग्यता के चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर भी काफी अभ्यर्थी कंफ्यूजन और काफी कमेंट इसको लेकर आते रहते हैं। तो साथियों जहां से आपने अंतिम रेगुलर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहां के शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र इसमें चलेगा, जिसमें साथियों आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपने जो अंतिम शैक्षणिक योग्यता दर्शाई है उसके आधार पर साथियों आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाए। या साथियों आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास बताई है तो उस स्कूल का, ग्रेजुएशन बताए तो कॉलेज का, और साथियों उसके अधिक आपने कोई डिग्री बताई है तो उस संस्थान का आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा। जो आवेदन फॉर्म में अंतिम शैक्षणिक योग्यता आपने बताई है उसके अनुसार आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। यदि चरित्र प्रमाण पत्र आपका पहले से बना हुआ है तो साथियों उसको भी लगा सकते हैं, नहीं है तो साथियों आप नया जाके अपने स्कूल कॉलेज से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है। केवल आपको अपनी मार्कशीट और अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए साथियों आपको मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा। आप अपने कॉलेज स्कूल में जाए तुरंत आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर आपको दे दिया जाएगा। इसके नीचे चेकलिस्ट में आपको वचनबद्ध लगाना होगा, जो सादा कागज पर आपको प्रिंट आउट निकाल कर साथियों अपना सिग्नेचर करना है और उसको लगा देना है। इन सभी शपथ पत्र घोषणा पत्रों में साथियों जो जारी दिनांक लिखनी है वह जारी दिनांक आपने जिस दिन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है और उस दिन आपने अपलोड किया हो तो उसमें आपने लिखा होगा वही डेट आप लिख दे और प्रश्न संख्या आपको अंकित करनी। इसके पश्चात संविधान का शपथ पत्र आपको लगाना है, जो भी साथियों सादे कागज पर बनेगा। दहेज संबंधी घोषणा पत्र, इसमें विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। तो उस फॉर्मेट में आप साथियों 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो यहाँ पर लगाना है और ये ओरिजिनल लगेगा। इस चीज का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें। और जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ उनको शपथ पत्र देना होगा। अन्य जो विवाहित अभ्यर्थी उनको विवाह प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके पश्चात संतान संबंधी घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है। इसको राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना है। यदि साथियों आप विवाहित है या अविवाहित है सभी अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। तो संतान संबंधी शपथ पत्र को साथियों किसी राजपत्र अधिकारी से सत्यापित भी करवाना होगा। उसके नीचे आपको सामान्य घोषणा पत्र लगाना है। ये 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको बनाना, जिसका प्रारूप भी दिया गया है। विकल्प पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। साथियों इसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी सभी अभ्यर्थी विकल्प पत्र भरे। वैसे तो साथियों टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए होता है, क्योंकि टीएसपी क्षेत्र के ऐसे कई अभ्यर्थी होते हैं जिनका उनकी श्रेणी में मेरिट जो जाती है उससे अधिक नंबर होने के कारण साथियों उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। उसके लिए विकल्प पत्र भराया जाता है। लेकिन साथियों दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम लगभग सभी अभ्यर्थियों से विकल्प पत्र मांग लिया जाता है, इसलिए सभी अभ्यर्थी विकल्प पत्र भर के लेकर जाए। तो टीएसपी के अभ्यर्थी साथियों अपने मेरिट के आधार पर इसमें विकल्प पत्र दे, और नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थी साथियों नॉन टीएसपी आप इसमें भरकर विकल्प पत्र आप सबमिट करवाएं। इसके पश्चात नमूना हस्ताक्षर प्रारूप साथियों ये हिंदी और इंग्लिश में जो प्रारूप दिया गया है वो आपको भरना है अपने हैंडराइटिंग में और उसको लगाना है। और सबसे लास्ट में साथियों स्वयं को फोटो युक्त पहचान आईडी आपको लगानी है, जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और नीचे अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो साथियों इस प्रकार आपकी पूरी ये चेकलिस्ट भरी जाएगी और चेकलिस्ट के अनुसार सारे दस्तावेज साथियों आपको इसी क्रम में व्यवस्थित करने हैं। और सभी पृष्ठों पे साथियों बाएं कोने में आपको इसको पेज नंबर यानी पृष्ठ संख्या अंकित करनी है और नीचे अभ्यर्थी को सिग्नेचर करना है, और हो सके तो अपने साथियों नीचे अपने रोल नंबर भी डाल दे। इस प्रकार साथियों एक सेट आपका कंप्लीट होने के पश्चात इसमें साथियों केवल शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अन्य श्रेणी जिसमें दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता संबंधित प्रमाण पत्र और आपके फोटो युक्त पहचान पत्र की साथियों आपको सभी की फोटो प्रति लगानी है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वह सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल लगेंगे। इस प्रकार साथियों दस्तावेज सत्यापन के आपका एक सेट तैयार हो जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन है तो 2 सेट मांगे गए हैं, तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा आप 3 सेट बनाएं। यानी साथियों जो प्रथम सेट आपने बनाया है उसकी फोटोकॉपी करवा ले और 2 सेट फोटोकॉपी करवाए, जिसमें साथियों एक ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी आपकी वहाँ जमा हो जाएगी। एक आपके भविष्य के लिए आप संभाल कर रखें, जहाँ पर भी आवश्यकता हो तो आपको पता तो रहे आपने कौन कौन से दस्तावेज सत्यापन के समय जमा कराए हैं। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होते समय साथियों सभी ओरिजिनल दस्तावेज जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता के हो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या अन्य कोई प्रमाण पत्र आपका है, डिसेबिलिटी वाले, दिव्यांगजन अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक सभी अभ्यर्थियों के साथ जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वह सभी प्रमाण के साथ आपकी फोटो युक्त पहचान आईडी और 5-6 फोटो आप साथ लेकर जावे। यहाँ साथियों ओरिजिनल दस्तावेज आपके चेक करके वापस आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। बाकी साथियों दस्तावेज सत्यापन के 2 सेट आपने जो बनाए हैं वह सेट आपके जमा किए जाएंगे। बाकी साथियों आपके दस्तावेज जो ओरिजिनल होंगे वापस आपको लौटा दिए जाएंगे। तो साथियों आगे जो भी अभ्यर्थी सभी दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों को साथियों इस गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी प्रारूप फॉर्मेटों के आपके साथियों अतिरिक्त फॉर्मेट आप जरूर लेकर जावे। साथ ही अपने जो भी दस्तावेज है सभी दस्तावेजों की साथियों 2-2 फोटो प्रति आप अलग से लेकर जावे, जिससे साथियों किसी भी दस्तावेज की या आपको कोई प्रारूप की दोबारा से आवश्यकता पड़े तो आप तुरंत प्रभाव से वहीं आप सबमिट करवा सकते हैं, जिससे साथियों आपको अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।
तो साथियों आगे जो भी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले हैं, जो साथियों तीसरे चरण से लेकर 9वें चरण तक, उन सभी अभ्यर्थी साथियों यदि इस वीडियो को आप अच्छे से फॉलो करोगे, अच्छी तरह से देखोगे और इसके अनुसार आपने सारे दस्तावेज आप साथियों सही से व्यवस्थित कर लेंगे, तो आपको दस्तावेज सत्यापन में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस वीडियो को देखकर साथियों अपने घर से अपने सारे दस्तावेज आप व्यवस्थित करके लाए, जिससे साथियों आपको यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन करवाने जब जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और अपने दस्तावेज यदि साथियों चेकलिस्ट के अनुसार आपके व्यवस्थित रहेंगे तो आपके दस्तावेज सत्यापन साथियों बहुत ही कम समय में आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको दस्तावेज सत्यापन में कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे साथियों सभी को ये जानकारी मिल सके। तो साथियों आगे भी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन या अन्य किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी, सभी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का आइकन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका लिंक साथियों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप साथियों इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी यथा समय मिल सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।